वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और जितनी भी मैं यूजफुल वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जितने भी एग्जाम्स हैं टीचिंग के, तो वो आजकल इस टॉपिक को से क्वेश्चंस बहुत उठा रहे हैं। इस टॉपिक को मैंने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। ये पहली वीडियो है। इसमें जो है हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मेजरमेंट स्केल्स में सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कौन लेके आया था। मेजरमेंट स्केल्स आइडेंटिफाई, कैटेगराइज एंड क्वांटिफाई द वेरिएबल्स। मेजरमेंट स्केल्स क्या करते हैं? ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, कैटेगराइज करते हैं और फिर उनको क्वांटिफाई करते हैं। जो स्टैनले स्मिथ स्टीवंस थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने मेजरमेंट स्केल्स की थ्योरी लाई थी। स्टैनले स्मिथ स्टीवंस वाज a psychologist. In 1951 he proposed that measurements can be classified into 4 categories. उन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू ये कहा था कि जो मेजरमेंट स्केल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कैटेगरीज देखते हैं। ये 4 कैटेगरीज है, 4 टाइप्स है। इन्हें लेवल ऑफ मेजरमेंट्स भी कहा जाता है। पहली कैटेगरी है नॉमिनल, दूसरी ऑर्डिनल और तीसरी इंटरवल और चौथी है रेशो। तो ये 4 हमारे पास स्केल्स हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू नॉमिनल स्केल करेंगे। इजी तरीके से आपको नॉमिनल स्केल के बारे में बताने की कोशिश की है और पूरा कवर करने की कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस नॉमिनल स्केल से रिलेटेड हों वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज। व्हेन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स among 2 or more categories are to be differentiated on the basis of qualitative data। क्या कहा गया है कि जब एक वस्तुओं के समूह को हम कैटेगरीज में, वर्गों में विभाजित कर देते हैं उनके गुणों के आधार पर और उन्हें नाम दे देते हैं, तो वहां पे हम नॉमिनल स्केल को यूज करते हैं। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल इज स्मॉलेस्ट स्केल। सबसे छोटे लेवल का स्केल होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। इट इज चीपेस्ट स्केल, और ये सबसे घटिया किस्म का स्केल होता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन रिसर्च, और रिसर्च में इसे अच्छा नहीं माना जाता। नॉमिनल स्केल्स आर नॉन ऑर्डरेबल। इट इज ऑफन कॉल्ड क्वालिटेटिव स्केल। इसे हम गुणात्मक मापक भी कहते हैं। क्वांटिटी इज नॉट मेजर्ड, और इसमें हम मात्रा को नहीं मापते। देयर इज नो डिस्टेंस, नो ऑर्डर एंड नो अर्थमेटिक रिलेशनशिप्स। नॉमिनल स्केल की बात करें तो इसमें कोई डिस्टेंस नहीं मापा जाता, कोई ऑर्डर नहीं देखा जाता और कोई अर्थमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं होती। देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। वेरिएबल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। A number of symbols or numbers are chosen to represent all objects in a given category। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें नंबर्स हैं और नंबर्स के थ्रू हम कैटेगरी को अगर प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे नॉमिनल स्केल में ही ऐसा होता है कि नंबर्स का यूज अगर नॉमिनल स्केल में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है। डेटा रिमेन्स क्वालिटेटिव, और इसमें जितना भी डेटा है वो गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है। ओनली लेबलिंग इज डन इन नॉमिनल स्केल, और नॉमिनल स्केल में सिर्फ और सिर्फ
लेबलिंग की जाती है, लेबल दिए जाते हैं, यानी नेमिंग की जाती है। सब टाइप्स की बात करें, सब टाइप्स ऑफ नॉमिनल स्केल। सबसे पहले देखते हैं सब टाइप ऑफ नॉमिनल स्केल विद ओनली 2 कैटेगरी इज डाइकोटोमस। जब 2 कैटेगरी के साथ नॉमिनल स्केल होता है तो इसे हम डाइकोटोमस कहते हैं। डाई मीन्स 2। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जेंडर मेल और फीमेल, इसमें 2 ही कैटेगरीज दिखाई गई हैं। अदर सब टाइप्स देखिए, नॉमिनल स्केल विद ऑर्डर, नॉमिनल स्केल विदाउट ऑर्डर। विद ऑर्डर में देखिए कोल्ड, फिर हॉट, फिर वेरी हॉट, ये एक ऑर्डर सिस्टम दिखा दिया। और विदाउट ऑर्डर इसमें हमें जैसे मेल, फीमेल, यस, नो, इसमें कोई ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, व्हाट इज योर जेंडर। जैसे इसमें जेंडर नेम कैटेगरी का नाम पूछ लिया, मेल, फीमेल। इसके बाद कलर इसमें पूछ सकते हैं आपसे, कलर ये भी नॉमिनल स्केल में आएगा, ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे, अदर्स। जगह का नाम पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर, नीदर इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस तरह से यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नामों का जिक्र होगा, नेम्स को बार बार कंसिडर किया जाएगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होंगी, कोई डिस्टेंस नहीं मापा जाएगा। इस तो सिर्फ और सिर्फ नेम्स की बात होगी, तो वहां पे नॉमिनल स्केल होगा। नाम से नॉमिनल से नेम यानी नाम, ये चीज आपने याद रखनी है। और एग्जांपल्स के थ्रू समझिए, जैसे आई कलर आपसे पूछ लिया, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। बायोलॉजिकल सेक्स में मेल, फीमेल। मैरिटल स्टेटस में मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है और विडोड है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, थोड़ा सा देखिए। जैसे 1 किसको, यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 अदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि here numbers are only labels। जहाँ पे हमने कंट्रीज को नंबर्स दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये लेबलिंग की है, इन नंबर्स की यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसमें सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, मोड इज द ओनली सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोड यूज होगा। और टेस्ट की बात करें जो अप्लाई होते हैं वो काई स्क्वायर टेस्ट है और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है। ये 2 टेस्ट इसमें अप्लाई होंगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।